हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेली ट्रांजैक्शन रजिस्टर क्या होता है और ये एपीएस और सीएसपी वालों के लिए कैसे जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये रजिस्टर के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कैसा होता है ये रजिस्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो यहाँ पे मेरे पास जो कि है एपीएस रजिस्टर है, इसका मैं पहले आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। और अनबॉक्सिंग करने के बाद ये कैसा होता है और अगर आपको भी चाहिए तो आप कैसे मंगवा सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप सीएसपी चलाते हैं या फिर एपीएस का काम करते हैं तो आपको ये जो रजिस्टर है ये रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका रिपोर्ट आपको रखना जरूरी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी भी एपीएस से या फिर सीएसपी से काम करते हैं तो वहां पे आपको ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जब आप रिपोर्ट में उसका हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो उस टाइम वो शो नहीं करता है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलता है, तो वहां पे ये आपका रजिस्टर काम आएगा। साथ में अगर कोई व्यक्ति अगर दावा करता है कि आपने मेरा पैसा निकाल लिया है या फिर मेरा जो पैसा है वो बैंक खाते से कट गया है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उस मामले में ये आपका ईपीएस रजिस्टर काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कस्टमर का यहाँ पे उसका पूरा डाटा रखेंगे और साथ में उसका सिग्नेचर या फिर अंगूठा जो भी लगवाना हो वैसे करके आप उसका एक सिग्नेचर या अंगूठा लगा लेंगे। तो ये रहा हमारा एपीएस का और एपीएस और सीएसपी का डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर, जहां पे आप डेली का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको आप यहाँ पे इस रजिस्टर पे मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये कुछ इस तरह से हमारे पास रजिस्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रिंट किया हुआ पहले से ही आएगा, आपको कुछ इस तरीके से ये रजिस्टर मिलता है। चलिए मैं आपको और भी अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन रजिस्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे काफी सारे डिटेल है कि जो कस्टमर का आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आप किस तारीख को ये निकाल रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है, और साथ में कस्टमर का सिग्नेचर भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, बैंक कौन सा है, ग्राहक का क्या नाम है। तो ऐसे आप पूरा हिस्ट्री उसका यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे आप एक अपने पास इसको रजिस्टर को मेंटेन करके रखना होता है। अगर कभी फ्यूचर में कभी आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड भी कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो वहां पे भी आपका ये जो रजिस्टर है ये काम आता है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका रजिस्टर रहेगा। पूरा पेज आपको प्रिंटेड मिलेगा जिसमें आपको जो भी आपके डिटेल फिल करने वाला होता है वो सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपका चमकता हुआ रजिस्टर मिलेगा। और ये रजिस्टर आपको दोस्तों कैसे मिलेगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये रजिस्टर आपको 199 में मिल जाएगा और जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। मिनिमम आप 2 से 3 ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आपको एक भी चाहिए तो एक भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन उसमें आपका थोड़ा ये होगा कि आपका जो डिलीवरी कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप 199 के हिसाब से करेंगे तो उसमें आपका डिलीवरी चार्ज भी साथ में ही रहता है। मिनिमम आपको 5 ऑर्डर करना होगा और अगर आप 1-2 करेंगे तो वहां पे कुछ आपको उस हिसाब से आपको जो भी डिलीवरी चार्ज पड़ेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो आपको अगर लेना हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये दोस्तों आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि ये किसी काम का नहीं है, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर कोई सीएसपी या फिर एपीएस चलाता है और वो अगर ऐसा रजिस्टर मेंटेन करता है तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा क्या इससे फायदा है या नहीं है। वो आपको खुद ही बता देंगे कि इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। लेकिन जितना मेरे से हो सका मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि इससे क्या फायदा होगा और कैसे आपको इसमें काम करना है। तो अगर आपको